साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी जो कि दिनांक 23 जनवरी 2022 को द्वितीय पाली में संपन्न हुई, उसके हल प्रश्न पत्र के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों, इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान व अन्य विषय का संपूर्ण हल मिलेगा। साथियों, यह बुकलेट सीरीज ए का सॉल्व है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या न करते हुए सीधे आपको इसका सही उत्तर बताता चलूँगा। आप अपनी बुकलेट को सामने रख लीजिए, मिलाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले साथियों देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। जैसा कि मैंने बताया कि बुकलेट सीरीज ए हमारी है, तो इसका पहला प्रश्न देखिए जो है, आप अपनी बुकलेट सीरीज जो हो उसके हिसाब से उसको आगे पीछे पलट के मिला लीजिए या जैसे आपको सुविधा हो। तो देखते हैं बुकलेट सीरीज ए का बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? निम्नलिखित में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? 4 कारण दिए गए हैं कारक। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, इनमें से सभी। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में किसने की? प्रश्न संख्या 3 है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में किसने की? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, डीवी। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 4 देखिए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, कल्पना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। साथियों प्रश्न संख्या 5 देखिए, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना है विस्मरण। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विस्मरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन शेष से भिन्न है? प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन शेष से भिन्न है? प्रश्न संख्या 6 ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, 16 PF 16 PF ये भिन्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 7, 8, 9, 10। प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, 9.5। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत सरल प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। प्रश्न संख्या 9 ध्यान से देखिए, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, संवेग। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? प्रश्न संख्या 11, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सिरिल बर्ट ने। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अभिक्षमता। उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है कि वो वस्तुनिष्ठ हो, वो अविश्वसनीय हो, वो वैध हो। तो इसमें सही उत्तर क्या है? जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है वो है अभिक्षमता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, प्रत्यागमन का सिद्धांत।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 लार ग्रंथि। बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 14 आपने देख लिया, हाँ 14 आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। यह सरल प्रश्न है, आपको सूत्र पता है MA/CA/100, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 160। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? प्रश्न नंबर 17, इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 36 से 49। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए। सही अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, यह विस्मृति का कारण नहीं है। यह विस्मृति का कारण नहीं है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 स्मरण करने की इच्छा। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्व को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है? 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सांख्यिकी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन जिसको आप कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 है साथियों, एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 22, एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प संख्या 3 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण बनता है? तो ये वही बहुत चर्चित प्रश्न है, हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 थकान द्वारा। अधिगम में पठार जो है वो थकान द्वारा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 अधिगम अंतरण को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण किस में मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 व्यक्तित्व के मापन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और इसका सही उत्तर है साथियों प्रश्न संख्या 26 का विकल्प संख्या 2। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 अनुच्छेद 21A में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर है सभी प्रकारों में, यानी इनमें से सभी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 29, TET का उद्देश्य निम्नलिखित में किसका मापन है? यहाँ TET टेट परीक्षा से संबंधित नहीं है, यहाँ TET है थीमेटिक एप्रोक्सिमेशन टेस्ट से मतलब है उसका। तो TET का किसका मापन करता है साथियों? TET मापन करता है अभिक्षमता का। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? प्रश्न संख्या 30, संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 स्मृति की व्याख्या करता है। आपने बाल विकास एवं शिक्षण विद्या के 30 प्रश्न देख लिए। अब आइए हम देखते हैं आगे
हिंदी भाषा। ठीक, चलिए हिंदी भाषा का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, सच में यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैंने हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट लगातार डाले थे, लगभग प्रश्न घुमा फिरा के उनमें से पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के तो सभी प्रश्न हमारे 2 प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिए। जिसने भी देखा होगा निश्चित रूप से उसका हिंदी साहित्य का सभी प्रश्न सही होगा। हिंदी साहित्य के सभी प्रश्न अंतिम 2 प्रैक्टिस सेट से आए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट या हमारा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 31 हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला प्रश्न। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप है साथियों विकल्प संख्या 1 सूची। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, परिसीमन का विलोम क्या होता है? परिसीमन का विलोम क्या होता है साथियों? परिसीमन का विलोम होता है विकल्प संख्या 4 निर्सीमन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द किसका पर्याय है? धूसर शब्द गर्दभ यानी गधे का पर्याय है। प्रश्न संख्या 34 है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 आधिभौतिक। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 आधिभौतिक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। यह भी वीडियो हमने आपको अपने वीडियो में उसको दिया है, लोकोक्त क्यों दिया है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 4 बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 व्याख्या विधि। बाकी सभी वाचन शिक्षण की विधियाँ हैं, व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36, यह भी साथियों हमने अपने प्रैक्टिस में दिया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 38, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39, ये देखिए, हाँ ये भी आपको हमारे वीडियो में ये प्रश्न मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट में हमने दिया था। प्रश्न संख्या 39, बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख आंसुअन पोछत उघरे गात सही। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 मीराबाई की पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का पहला पत्र कौन है? जिसको अनेक बार मैंने चर्चा की है वीडियोज़ में अपने। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 उदंत मार्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से 45 ये गद्यांश पर आधारित हैं। और गद्यांश चूँकि बहुत समय लगेगा तो गद्यांश में पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सीधे आपको ले चल रहा हूँ इसके प्रश्नों पर, है ना। गद्यांश पर के आधारित जो प्रश्न हैं उन पर सीधे आपको ले चले हैं। गद्यांश आप देख रहे होंगे, आपके पास प्रश्न पत्र है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 41, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सर्वश्रेष्ठ माना है किसे? इसका सही उत्तर है 42 नंबर का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 अपने कर्तव्य को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 साथियों, निर्बलता शब्द में उस उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 निर धन बल धनता। यहाँ ध्यान देने वाली बात स्पष्ट है कि इसमें रा में हलंत लगा होगा और एक ही विकल्प है जिसमें रा में हलंत लगा है, विकल्प संख्या 3 निर्धन बल धनता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी अभ्यास सेट में हमने दिया था। कायर की भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 कायरता। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 स्वार्थी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46, ये भी हमारे प्रैक्टिस सेट का प्रश्न सीधे आया है। सूफी संतों की शैली है।
सूफी संतों की शैली है साथियों मसनवी शैली। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 मसनवी शैली। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो ये साथियों सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4 मैत्रेयी पुष्पा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 48। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? सही उत्तर विकल्प संख्या 4 अस्सी घाट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 50 का भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार है सही उत्तर विकल्प संख्या 3 नाभादास। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 पंकज में बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था। अयोगवाह कहा जाता है सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 अनुस्वार एवं विसर्ग को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 होना चाहिए। हाँ, एक और अजगर लख एक और मिगराए बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है साथियों? इसमें रस है भयानक रस। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 भयानक रस। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। से विभक्ति निम्नलिखित में किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 करण कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसने प्रश्न संख्या 55। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर विकल्प संख्या 1 पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 56। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? सब बहुत सरल संधि से तो बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। विद्यार्थी में साथियों कौन सी संधि है? विद्यार्थी में है दीर्घ संधि, विद्याधन अर्थी है ना, विद्यार्थी में है दीर्घ संधि। देखते हैं प्रश्न संख्या 58। कानन का पर्यायवाची शब्द है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 वन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 59। वाक्य विग्रह का अर्थ है? वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। देखते हैं प्रश्न संख्या 60। हमेशा पूछा जाने वाला बहुत सरल और बहुत ही चर्चित प्रश्न, बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है? तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 विभावना अलंकार। ठीक है साथियों, आपने हिंदी के प्रश्नों को देख लिया। अब आइए हम देखेंगे अंग्रेजी के प्रश्नों को। ठीक है, अंग्रेजी के प्रश्नों को चलिए देखते हैं। इसके भी उत्तरों को हम तेज़ी से आपको बताते चले हैं। आप जानते हैं कि ये जो है वैकल्पिक है, तो यहाँ 61 नंबर से ये भी शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो टू च्यू द कड प्रश्न संख्या 61 इंग्लिश का पहला प्रश्न ए सीरीज का। चलिए इस पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश जिसका विषय रहा हो उसको मिला लें। टू च्यू द कट करेक्टली मीन्स, तो इसका सही साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 टू मेडिटेट। विकल्प संख्या 2 टू मेडिटेट। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। ही वॉज वेरी मच असेम्ड डैश डैश हिज मिसचीफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 ऑफ। ही वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट चॉइस डैश डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ही इसमें खाली जगह दी गई, फिर कह रहा है ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 हैड। हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन डैश डैश इज मोर पावरफुल।
तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 लेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स बिहेव गाइड यूज। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 मिस। मिस भी है, मिस गाइड मिस यूज। ओके, तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मिस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीज आर केप्ट इन। मधुमक्खियाँ कहाँ रखी जाती हैं? तो साथियों मधुमक्खियाँ जहाँ रखी जाती हैं उसको कहा जाता है एपियरी, एन एपियरी। ठीक है, बीज आर केप्ट इन एन एपियरी। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स 67 देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 टू बी जीलॉस। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68 यानी 68। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। इसमें आर्टिकल को रॉन्गली यूज किया गया है। ही इज़ एन एम ए होगा, ही इज़ ए एम ए गलत है, क्योंकि हम एम प्रोनाउंस किससे कर रहे हैं? वावेल से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए होगा ही इज़ एन एम ए। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 68 यानी 68 में ही इज़ ए एम ए, ये सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 69। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 69 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 शुड दे। विकल्प संख्या 3 शुड दे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो इसका प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या विकल्प संख्या 3 ए। विकल्प संख्या 3 सही उत्तर है ए। यू आर लर्निंग इंग्लिश इस सेंटेंस में ही सेंटेंस के इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71। साथियों 71 से 75 ये पैसेज पर आधारित है। पैसेज यहाँ भी मैं नहीं पढ़ूँगा आपको। ये पैसेज जो है वर्क स्पेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, ये वाला पैसेज है। इस पर आधारित जो भी प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 71 से लेकर 75 तक है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग पोस्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? विकल्प संख्या 4 अ फुल डे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 73। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो यहाँ इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 अ बिजी मैन। ओके, देखते हैं प्रश्न संख्या 75। पॉइंट आउट द मोस्ट, इसको थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा। पॉइंट आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 व्हाट यूर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। तो सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 इंटोमोलॉजी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 77 आपको अब देखना है। प्रश्न संख्या 77 है पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग
आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। इसका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या होगा साथियों? तो इसका साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। ये 77 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 78। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कैंटैंकरस। यहाँ कैंटैंकरस 79, इसका कैंटैंकरस का सिनोनिम आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, क्वेरलसम। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव इन इट। क्वेश्चन नंबर 80, सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 4। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। ओके, देखते हैं प्रश्न संख्या 81। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। ओके, देखते हैं प्रश्न संख्या 82। ठीक है साथियों। Which of the following is an example of simile? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, इसको आप बताइए। तो सिमिली में आप जानते हैं लाइक है, सो का प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द विजिटर्स वेयर शोन द न्यू बॉर्न बाय द ओमन। तो इसका सही ऑप्शन है साथियों विकल्प संख्या 2, द ओमन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 84। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। 84 में एंटोनिम, एडवर्स का एंटोनिम बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 4, फ्रेंडली। एडवर्स का एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ब्लड इज डैश डैश देन वाटर। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 to 90 यानी 86 से 90 आपका यह भी पैसेज से रिलेटेड है। इस पैसेज में हेलीकॉप्टर वाला पैसेज है। हेलीकॉप्टर आर वेरी डिफरेंट फ्राम एयरप्लेन्स, दे कैन डू 3 थिंग दैट एयरप्लेन कैन नॉट डू। ये पैसेज आपने पढ़ा होगा। अब इस पर चलिए आधारित जो क्वेश्चन है हम सीधे क्वेश्चन से आपको जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में बड़ा समय लग जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर 4, द प्लेस हैज़ नो प्लेस। ठीक है, द प्लेस हैज़ नो प्लेस। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए हेलीकॉप्टर कैन होवर व्हाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। होवर इन द पैसेज मीन्स। तो इसका 87 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या 4, ऑप्शन नंबर 4, वर्ब। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाई इज हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। Why is a helicopter used as an ambulance?
तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजीली। ठीक है, चलिए देखते हैं अंग्रेजी का, हिंदी का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वेरी इन द एबव पैसेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ब। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अब संस्कृत भाषा को। अंग्रेजी भाषा के पूरे 30 प्रश्नों को आपने देख लिया, और जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत भी चूँकि वैकल्पिक है तो ये 61 से यह भी शुरू होगा ना। तो संस्कृत का पहला प्रश्न चलिए देखते हैं, संस्कृत भाषा का शुरू करते हैं। संस्कृत, आप अपनी बुकलेट को अपने सामने रखिए, व्यवस्थित कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न संस्कृत का। संस्कृत का पहला प्रश्न है, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, राज्ञा विप्राय गौः दीयते। राज्ञा विप्राय गौः दीयते। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, गुरु शिष्यम, यहाँ प्रश्न संख्या 2 है, गुरु शिष्यम पाठयति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। गुरु शिष्यम पाठ्यति का वाच्य परिवर्तन होगा। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 2, गुरुड़ा शिष्यः पाठ्यते। गुरुड़ा शिष्यः पाठ्यते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा विकल्प संख्या 2, बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, स्वप्नवासो दत्तम। यह महाभारत पर आधारित नहीं है, शेष 3 हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66, लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, लभय। लभय। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, लभय। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 67, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 68। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 68 जो है से 70 ये गद्यांश पर आधारित है। संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसमें गद्यांश आपने पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए, और हम सीधे आपको ले चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 68, सत्पुरुषाणाम संपत्तयः भवन्ति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, परजीवेभ्यः। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 69, सदैव पदे में संधि है। सदैव में कौन सी संधि है। मैंने संधि के वीडियो में पढ़ाया है आपको कि जब ऊपर 2 मात्रा हो, अय औ, तो कौन सी संधि होती है। सीधी बात है, इसकी पहचान करना आसान है। 2 मात्रा यानी डबल झंडी माने वृद्धि संधि। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, वृद्धि संधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, धर्मशास्त्रेषु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्माक्ष में क्रिया हो किसके अनुसार होती है। प्रश्न संख्या 71, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कर्म के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न गिनती से संबंधित है, संख्या से संबंधित है। सप्तचत्वारिंशत् कौन संख्या है। प्रश्न संख्या 72, सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, 47। 47 को कहा जाता है सप्तचत्वारिंशत्। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 है साथियों, संजात संजायते कामः में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 73, संजात संजायते कामः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें सूत्र प्रयुक्त हुआ है साथियों, सही विकल्प है विकल्प संख्या 4,
73 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 जनिकर्तुः प्रकृतिः, जनिकर्तुः प्रकृतिः सूत्र प्रयुक्त हुआ है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 74 पर्यध्यनः उदाहरण है, पर्यध्यनः किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 74 देखते हैं तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 चतुर्थी तत्पुरुष का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 यज्ञौ, विकल्प संख्या 3 यज्ञौ। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित पदों में कौन प्रगृह संज्ञक है? निम्नलिखित पदों में अधोलिखित पदों में कौन प्रगृह संज्ञक है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 ए सभी, हरि गंगे विष्णु, ये सभी जो है प्रगृह संज्ञक हैं। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 ए सभी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 77 समस्त पद रूपवद भार्यः का विग्रह होगा। ये जो समासिक पद है, समस्त पद है, रूपवद भार्यः, रूपवद भार्यः का विग्रह होगा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 रूपवती भार्या यस्य सह। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 78 हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 78 इसको ध्यान से देखिए। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 धनंति। यहाँ ध्यान दीजिए, सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 धनंति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 79 अक्षधन ऊहनी में कौन सी संधि है? अच्छधन ऊहनी में कौन सी संधि है? यह भी वृद्धि संधि है, डबल झंडी अक्षधन ऊहनी अक्षौहिणी। ठीक है ना, वृद्धि संधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80 कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? सही उत्तर विकल्प संख्या 2 ए ओ ऐ औ, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ये दीर्घ होते हैं, इनको आप संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 81 धूता पात्र है। प्रश्न संख्या 81 धूता पात्र है। किसमें धूता पात्र है साथियों? मृक्ष कटिकम में। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 मृक्ष कटिकम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 82 गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है साथियों रघुवंश में। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 रघुवंश। चलिए अगला देखते हैं। भवच्छि 10 त्र्यंबक पाद 5वां में भवच्छिदः किसका विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 5वां का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमक अलंकार होता है 84 नंबर। यमक अलंकार को क्या होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति। यमक अलंकार होता है सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो सही उत्तर है 84 का विकल्प संख्या 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसत पृष्ठ प्रयत्न है 85 नंबर। ईसत पृष्ठ प्रयत्न है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 अंतस्थों का। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। त प्रत्यय का संज्ञा है। त प्रत्यय का संज्ञा है। प्रश्न संख्या 86 ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 निष्ठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लुट लकार का प्रयोग होता है। लुट लकार का प्रयोग, यहाँ ध्यान दीजिए लिखा है लुट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 अनद्यतन भविष्यत में। अनद्यतन भविष्यत में लुट लकार का प्रयोग होता है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित में यानी इनमें से कौन स्वर नहीं है? प्रश्न संख्या 88 इनमें से कौन स्वर नहीं है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 ला स्वर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत का अंतिम प्रश्न। द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तो साथियों अभी आपने संस्कृत के 30 प्रश्नों को देख लिया। अब आपके सामने हम जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका जो प्रश्न पत्र होता है सामाजिक
विज्ञान व अन्य विषय, तो उससे संबंधित जो 60 प्रश्न हैं हम उसकी चर्चा अब आपसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषयों का। इसमें साथियों पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, ग्लोब। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है? प्रश्न संख्या 92। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 3, भ्रमण विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। प्रश्न संख्या 93, इसका सही उत्तर है साथियों 93 का विकल्प संख्या 4, रूढ़ चिन्हों से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, हिम नदी द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कैनबरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, सही उत्तर विकल्प संख्या 4, पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? सही उत्तर विकल्प संख्या 1, कालाशोक। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 98। प्रश्न संख्या 98, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहाँ? प्रश्न संख्या 98 देखिए, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, सही उत्तर विकल्प संख्या 2, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 100, बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 100 है निम्नलिखित तो कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है साथियों? ये है सही उत्तर विकल्प संख्या 3, छत्तीसगढ़ में। अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? 102 नंबर, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, शेल। 102 का विकल्प 2, शेल अवसादी शैल का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 103। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, सूर्य से दूर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित में कौन भ्रंश से संबंधित है? 104 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, गाबेन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 105। निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? 105 नंबर, निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गोबी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 106 आगे। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, अकबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, हर्षवर्धन। यहाँ मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा एक बात कि साथियों पहले भी मैंने आग्रह किया था कि कक्षा 6 से 8 तक जो सामाजिक विषय की पुस्तकें हैं, अगर जिसने भी पढ़ा रहा होगा उसके सारे प्रश्न ये सही होंगे, सब उसी पाठ्यक्रम से आया हुआ, उसके बाहर से, उन पुस्तकों के बाहर से कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए अगर जिसने भी पढ़ा होगा उसका सब सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? प्रश्न संख्या 108, सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, बाबर को कलंदर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 108 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3, बाबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 3 करजन। ठीक है, चलिए इसी में नहीं आगे देखते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? प्रश्न संख्या 110। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 जगदीशपुर के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? 111। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 भाग 4 संबंधित है मौलिक अधिकार से। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 112। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, तो बिल्कुल किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 73वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? 113 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 द हेग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 114। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 अनुच्छेद 51। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तापक्रम विलोमता का अर्थ है? प्रश्न संख्या 116। इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 116 तापक्रम विलोमता का अर्थ है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 118। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यहाँ साथियों मैं इस प्रश्न के विकल्पों से थोड़ा सा असहमत हो रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यहाँ देखिए विकल्प आप देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण तकनीक का, शिक्षा के उद्देश्यों का और शिक्षण विधियों का। तो यहाँ मुझे जो लगता है वो यह है कि शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए और शिक्षा की तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। मुझे लग रहा है इसका विकल्प होना चाहिए इनमें से सभी का, लेकिन त्रुटिवश हो गया है, इनमें से कोई नहीं। खैर मुझे जो लग रहा है वो ये तीनों लग रहे हैं कि ये तीनों जो है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के विषय वस्तु को, इसके साथ सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को ये तीनों पता होना चाहिए। शिक्षण तकनीक भी पता होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य भी पता होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ भी पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप गोले में रख लीजिए। आयोग इसका क्या उत्तर मानता है वही आपका उत्तर होगा। आपकी किस्मत जो आपने सही किया होगा, जिसे इस पेपर में देखिए जिसका भी पेपर है ये इन्होंने किया है शिक्षण विधियों का। ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है इसमें यह प्रश्न थोड़ा सा संशय में है, तो इसको चलिए गोले में कर लीजिए। प्रश्न संख्या 119। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? प्रश्न संख्या 120। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 मानचित्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 121। केंद्रिक बीज की संतति है? प्रश्न संख्या 121 केंद्रिक बीज की संतति है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 प्रजनक बीज। केंद्रिक बीज की संतति क्या है? प्रजनक बीज। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 122। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है? 122 नंबर। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 लखनऊ में स्थित है। ठीक है, 122 का 1 लखनऊ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 माल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? प्रश्न संख्या 124।
तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 कर्नाटक। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें इन्होंने नई दिल्ली किया है, लेकिन नई दिल्ली गलत है। इसका सही उत्तर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कर्नाटक में बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 125, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो यह सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 शर्करा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 126 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 1952 में। प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। 127 नंबर का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 केशवानंद भारती के मामले में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? प्रश्न संख्या 128। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 अनुच्छेद 200। ठीक है, सही उत्तर क्या है 128 का? विकल्प संख्या 2 अनुच्छेद 200। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 130, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? सार्क जिसको कहते हैं, सार्क कंट्रीज में कौन मेंबर नहीं है? तो इसमें साथियों जापान नहीं है, बाकी अन्य सदस्य हैं। भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, लेकिन इसमें जापान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 131, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल दिवस को जो है एक नई भी घोषणा की थी, क्या कि जो खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर, चूँकि ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। तो अब हमारे देश के जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार, वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 132, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? 132, तो इसका सही उत्तर ये बहुत प्रसिद्ध है महर्षि पतंजलि। ठीक है, सही उत्तर महर्षि पतंजलि। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 मक्का से। 133 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मक्का से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 थारपारकर। 134 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 थारपारकर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 135 नंबर, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 136 ध्यान से देखिए, यह जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आनंद के कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 137, लोक कला का संबंध है। लोक कला का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 क्षेत्रीय कला से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 138 नंबर, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। 138 नंबर देखिए, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐपण का संबंध किस राज्य से है? 139 नंबर, ऐपण का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 140, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर है
प्रश्न संख्या 140 देखिए फिर से, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, 22। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141 से साथियों, केसर प्राप्त किया जाता है। यह भी बहुत रोचक प्रश्न है, अनेक बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 141, केसर प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है केसर? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, पुष्पवर्तिका से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 142 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? प्रश्न संख्या 142, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 24। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 143, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? प्रश्न संख्या 143, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 143 से साथियों विकल्प संख्या 2, मियादी बुखार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी बहुत चर्चित प्रश्न, रोचक प्रश्न 144, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को ना। तो चलिए 145 देखते हैं, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 145, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, नायलॉन के वस्त्र में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 146, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 146, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो साथियों शुद्ध और विकृत दोनों मिलाकर हिंदुस्तानी संगीत में होते हैं 12 स्वर। ठीक है, 7 शुद्ध 5 विकृत 12 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 147, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 147, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ध्रुपद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? प्रश्न संख्या 148 ध्यान से देखिए, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? 148 पूछ रहा है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामदास शर्मा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 148 आपने देख लिया, 148 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, तबला वादक कौन नहीं है? तबला वादक, इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 149, प्रश्न संख्या 49, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बहुत सरल प्रश्न है 149 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय खेल साथियों आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उद्देश्य क्या है साथियों? 150 नंबर का सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इसका साथियों विकल्प संख्या 4, स्वामी विवेकानंद। भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? यह सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, स्वामी विवेकानंद। तो साथियों यहाँ आपने आज हमारे साथ UPTT जूनियर लेवल जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई, उसके कला वर्ग के सभी विषयों को यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ और सामाजिक विकास एवं सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषय, इसको आपने देख लिया। साथियों प्रयास किया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक हों, सही हों। कहीं भी अगर संभव है कि भूल हो जाए, चूँकि संपूर्णता कहीं नहीं है, एक आध प्रश्न में हो सकता है भूल हो जाए, तो उसको निश्चित रूप में आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप अपने प्रश्न पत्र को मिलाइए, आपका कितना स्कोर है इसको कमेंट करिए। साथियों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्राथमिक स्तर के सभी विषयों, प्राथमिक स्तर की जो TET परीक्षा हुई थी प्रथम पाली में, उसके सभी विषयों के हल के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। आप उसको अगर ना देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। सभी विषयों का हल आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसको आप देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले।
हम आपकी तैयारी में हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।